अखिलेश यादव की कुंडली देख के आपको क्या लगता है, किस तरह का काम वो करते हैं? मेरे ख्याल से वो अगर क्या नहीं होते तो जॉब में नहीं जाते, वो बिजनेस में ही रहते। 2027 अखिलेश यादव के लिए फ्रूटफुल साबित होगा। 2027 में उनकी 7.5 शुरू हो गई है। क्या आने वाले टाइम में अखिलेश यादव के लिए ऐसी डायनेमिक्स हैं कि वो अपोजिशन फेस बन सकते हैं? मुझे वहां से लगता है कि वो इतनी जल्दी कुछ शिफ्ट नहीं करेंगे। क्या उनको एक बार फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देखेंगे? हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का खास शो नेताजी की कुंडली, जहां हम आपसे हर एपिसोड में बात कर रहे हैं एक पॉलिटिशियन की कुंडली के बारे में, और ये सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं एस्ट्रो शमिष्ठा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एपिसोड्स। आई होप अभी तक आपको एपिसोड्स में मजा आ रहा होगा और वो साइड अपने फेवरेट पॉलिटिशियंस की जानने के लिए मिल रही होगी जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई। मोटिव वही है जो मैं आपको हर एपिसोड में बता रही हूँ। कैसे आपके राजनेता हैं ये आप उनकी स्पीचेस के जरिए और जर्नलिस्ट के आर्टिकल के जरिए तो समझते ही हैं, लेकिन एक्चुअली आपके नेताजी की कुंडली क्या कहती है, बस यही इस एपिसोड में जान रहे हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में क्या ही बताऊं। परिवार का लंबा चौड़ा नाता है राजनीति से। एक ऐसे शख्स हैं जो बेहद कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। राजनीति में एक बड़ी मशहूर कहावत है, और ये कहावत है कि पीएम पद की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, और उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी का स्वाद तो ये पहले ही चख चुके हैं। समझ तो आप गए होंगे, बात हम कर रहे हैं अखिलेश यादव की। इनके पिता मुलायम सिंह यादव एक दिग्गज राजनेता रहे। इनकी पत्नी डिंपल यादव भी अब सांसद हैं और अखिलेश यादव भी सांसद हैं। लेकिन 2027 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। हाल ही के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कमाल का प्रदर्शन रहा। तो अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव 2027 में क्या कमाल कर दिखा पाएंगे? अखिलेश यादव का स्वभाव कैसा है? अखिलेश यादव के ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है? चलिए हमारे एस्ट्रो से समझते हैं। मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जब हम सारे पॉलिटिशियंस की कुंडली देख रहे हैं तो आप उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं जो अनसीन रहती हैं, जो हम राजनेताओं को जब स्पीचेस या उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं उससे इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कुंडली उनके बारे में क्या बताती है? थैंक यू सृष्टि। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम जो पब्लिक लाइफ देखते हैं और जो पर्सनल लाइफ होता है वो ऑब्वियसली डिफरेंट है ना। सो पर्सनल लाइफ आपको आपकी जो स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी अपने कर्मों से, पूर्व जन्म के कर्म से आपको मिली है, वो तो आपके कुंडली बताता है कि या दिस सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इस इंसान का है। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि उनका जो ओरिजिनल बर्थ डेट है, जो मुझे बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर के राव की जर्नल से मिली है, वो है 24 अक्टूबर 1972 और कुछ वो 9:48 के आसपास पैदा हुए थे, इटावा में पैदा हुए थे। मैं अपने यूजर्स को एक सेकंड बता दूं कि जो उनके ऑफिशियल बर्थ डेट है वो जुलाई 1, 1973 एज पर द डॉक्यूमेंट्स है। सो इट्स अ डिफरेंट वन जिसके बेसिस पे एनालिसिस है। एंड दैट्स मिस्टर केन राव, ही इज अ रिनाउंड रिसर्चर आल्सो। केन राव को कौन नहीं जानता है एस्ट्रोलॉजी में। एंड इस हॉरोस्कोप के हिसाब से आप जब भी उनकी आगे की चीजें देखते हैं व्हिच गोज विद दैट वन, मतलब सारे उनकी जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट है, इस हॉरोस्कोप के साथ मिलता जुलता भी है। कुंडली के हिसाब से तो उनका मेष राशि है और कृतिका नक्षत्र है, जो ममता बनर्जी का भी सेम नक्षत्र है। तो दोनों को ही जो है ना क्रिटिक बनने का बड़ा क्या है शौक है। सो मैं बोलूंगी कि उनकी जो कुंडली देखो तो एज ए पर्सन, अगर वो उनको हमें नहीं पता कि ये किसकी कुंडली है, हमें नहीं पता ये अखिलेश यादव की कुंडली है, अगर ऐसे ऐसे हॉरोस्कोप आएगा सामने तो हम लोग बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट है, बहुत अच्छी प्लानिंग, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी उनमें है। ये उनके इनबिल्ट गुण लेके पैदा हुए हैं। वो कोई भी चीजों की लंबा सोच के उसका स्ट्रैटेजी करना, प्लानिंग करना, फॉर्मेट बनाना, ही इज एप्ट ऑन दैट। तो जैसे हम बिहार में प्रशांत किशोर को देखते हैं ना, जो साइकोलॉजिस्ट है और सारे इलेक्शन की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो ही इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि वो कोई भी कंपनी, कोई भी चीजों की, इलेक्शन की नहीं, अब राजनीति में है इसलिए हम बोल रहे हैं, ये सब चीजों में तो उनके, पर हाँ एग्जीक्यूशन खुद करना एग्जैक्टली उनकी बस की बात नहीं है। तो दूसरों से एग्जीक्यूशन करवाना और उसके लिए स्ट्रैटेजी पहले से बनाना, ये उनकी खूबियां है।
ये एक इनबॉर्न टैलेंट को लेके पैदा हुए हैं। So I will say he's a good politician in that way. Strategically, he is a very good politician. अमेजिंग। तो अभी हम देख रहे हैं कि 2027 में इलेक्शंस होने हैं विधानसभा, और बहुत सारा पॉलिटिकल टर्मोइल ऑलरेडी दिखाई देना शुरू हो गया है। सीएम योगी की प्रोफाइल पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकसभा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, काफ़ी हद तक क्रेडिट भी अखिलेश यादव को दिया गया। दो दोस्तों की जोड़ी राहुल गांधी अखिलेश यादव काफ़ी चला, हालांकि अब वो ड्रिफ्ट भी नज़र आ रहा है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में, लेकिन अखिलेश यादव बहुत स्ट्रांग उभर के आए लोकसभा में, और ऐसा देखा गया कि सेमीफाइनल है फॉर विधानसभा। हालांकि मैं अपने यूजर्स को बता दूं, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम समझेंगे, जब भी दो अलग चुनाव होते हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होते हैं, तो उसमें परसेप्शन और रिजल्ट काफ़ी अलग होता है। आप वो एग्जाम्पल दिल्ली में भी देखते हैं, जहाँ दिल्ली में सारी की सारी सीटें अरविंद केजरीवाल को मिली थी विधानसभा में, वहीं लोकसभा में सातों की सातों सीटें बीजेपी को मिल गई थी। तो ऐसा ही डिफरेंस जनरली देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिर भी अगर हम एक माइंडसेट को कंपेयर करें या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, तो क्या आने वाला ये टाइम 2027 अखिलेश यादव के लिए फ्रूटफुल साबित होगा? क्या उनको एक बार फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देखेंगे? 2027 मतलब लगभग 25, 26 और फिर 27, लगभग 2.5 साल के आसपास, दो साल तो एकदम पूरी तरह। अभी जो उनका टाइम चल रहा है, पहले इसकी बात करते हैं। अभी जो टाइम है, इट्स अ वेरी फ्लैट टाइम। कुछ बहुत खास पाएंगे भी नहीं, बहुत कुछ खास खोएंगे भी नहीं। तो और पब्लिक लाइफ दे आर लीडिंग, तो थोड़ी बहुत तो बातचीत होती रहती है, कुछ निगेटिव भी बात फैलेगी, कुछ पॉजिटिव बात भी फैलेगी, तो बीच बीच में उनको एक अप्स एंड डाउन्स आएगा, बट नथिंग मेजर आई कैन सी कि 2025, 26, 27 आते आते उनको ऐसी कोई परेशानी मुझे नहीं दिखता है कि उनके करियर में कुछ बहुत ज्यादा जॉल्ट मतलब झटका या धक्का मिलने वाली है। थोड़ी बहुत हो सकता है मायावती से कि आने वाली है, क्योंकि मायावती की कुंडली में ऐसा कुछ है कि वो बाउंस बैक थोड़ा करेंगी अभी धीरे धीरे। उस बारे में मैंने आपकी चैनल में भी पहले बताया था। तो पर ऐसे कोई मेजर धक्का मुझे अभी नहीं दिखता है। पर 2027 में उनकी 7.5 शुरू हो गई है। Okay. जब 7.5 शुरू होती है, ये कोई डराने वाली मामला नहीं है कि हर कोई कहेंगे ये देखो एस्ट्रोलॉजर है तो आ गई है कालशर्प 7.5 राहु केतु से डराने। पर जब शनि की असर ही ऐसा है ना कि आपको आपकी पुराने कर्मों का चीजें जो है दे ही देता है, इसी का नाम तो 7.5 है एक्चुअली। तो 7.5 में जो उनका पिक 7.5 होगी 2027 में, उनकी जो चंद्रमा है वो मेष राशि में है और शनि मेष राशि में जाने वाले हैं। जब शनि मेष राशि में जाएंगे तब वहां से शुरू होगी 2027 में इलेक्शन है। तो मुझे नहीं लगता है 2027 में बहुत बढ़िया कोई उनका प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि 2027 से अभी तो उनका ठीक ठाक टाइम है, इट्स नॉट वेरी हाई, इट्स नॉट वेरी लो। तो एक लाइफ सेटल्ड एक टाइम उनका बीत रहा है। तो 2027 में मुझे नहीं लगता है, जब उनकी पिक 7.5 शुरू होने वाली होगी, वहां से उनकी असली फॉल्ट, वहां से बहुत जब शनि पब्लिक लाइफ वालों का जब शनि 7.5 शुरू होती है ना, खासतौर से चंद्रमा के साथ बैठते या चंद्रमा को एस्पेक्ट करते, 3rd एस्पेक्ट 10th एस्पेक्ट ऐसा कुछ, तो वो कुछ ना कुछ डिफेमेशन आ ही जाती है। इससे पहले भी आई है उनका कुछ 2.5-3 साल पहले, जब शनि की 3री दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही थी, रोटी चोर ये चोर सारा चीजें जब बाहर आया था, उसी टाइम में से आ रहा था। तो 2027 में मुझे उनकी परफॉर्मेंस में ऐसी कोई हाईलाइटेड चीजें लगता नहीं है, उल्टा थोड़ा खोने लायक चीजें ही है। अभी जो एक अच्छा टाइम आया है, क्योंकि ऑल द क्रेडिट वेंट टू अखिलेश यादव जी कि हाँ यूपी में जो भी इंडिया अलायंस ने किया है, बिकॉज ऑफ हिम ये सारे चीज लोग भूल जाएंगे और उनकी भी वहां से थोड़ी थोड़ी डाउनफॉल शुरू हो जाएगी। तो आई एम नॉट मच कन्विंस विद कि वो ना, मैं इतनी क्या नहीं हूँ, आशावादी नहीं हूँ उनके लिए। ठीक है। उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव वो भी सांसद हैं, दोनों पार्लियामेंट में इस वक्त साथ हैं। कैसा एक रिलेशनशिप के तौर पर देखें तो कितना पावरफुल कपल है इन टर्म्स ऑफ करियर, पॉलिटिक्स में भी, और पर्सनली भी आप कुंडली उनकी क्या बताती है? उनके जो 7वें घर का मालिक है ना, वो है जुपिटर गुरु। गुरु जो है उनके अपनी राशि में बैठा हुआ है 4th हाउस में, पर वही राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनाता है। तो गुरु चंडाल दोष जब बनाता है ना, तो इंसान पर वही नवांश में, मतलब शादी की कुंडली में जब आप देखते हो, वही गुरु उच्च का हो जाता है। उनकी जो भी धर्मपत्नी रहेंगे, उनकी ये नसीब से लेके आए हैं, वो डिंपल यादव नहीं होते, कोई और होता। सो ऐसे ही किसी को अट्रैक्ट करते और एम्बिशियस। हमें लगता है डिंपल यादव शांत,
है ना, जैसे जैसे फैमिली के ट्रेडिशन के हिसाब से वो भी पॉलिटिक्स में आ गए। मुझे ऐसा नहीं लगता है। अखिलेश यादव की कुंडली से ये लगता है शी इज ऑल्सो एम्बिशियस, शी नोज हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो उनको मतलब ऐसी कोई धर्मपत्नी होना चाहिए जो खाली घर में बैठ के चूल्हा चक्की चलाए, ऐसा नहीं है। शी कैन कम आउट, शी कैन वर्क, मतलब वो भी आउट गोइंग और जो एक्टिवली कुछ कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहादुरी के साथ, ऐसी टाइप का कोई आना चाहिए। तो उनको वैसी ही बीवी मिली है। तो मैं तो बोलूंगी कि जो जो एम्बिशियस चीजें हैं वो उनसे और पुश मिलती है कि अगर अखिलेश यादव 2 मिनट चुप भी हो जाते होंगे तो डिम्पल जी बोलते होंगे कि अरे नहीं, तुम सब कर सकते हो, यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, प्लीज गो अहेड, कैसे रुक गए हो तुम। तो उनको ऐसी बीवी मिली है जो उनको पुश करते रहेंगे घर से ही कि नहीं, आपसे हो सकता है, आप रुकिए मत, आप एकदम कर सकते हो, यू आर यू डिजर्व एवरीथिंग। तो ऐसी सपोर्टिव बीवी उनको मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी डॉटर है अदिति यादव, उनको भी हमने ड्यूरिंग इलेक्शंस लोकसभा में अपनी मदर के लिए, अपने फादर के लिए प्रचार करते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं वो सब पास ऑन, फैमिली में पास ऑन होता हुआ भी दिख रहा है। मुझे उनकी जो बेटी है, मुझे नहीं लगता कि वो उतनी सक्रिय तरीके से बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि शनि का जो उनका 5वीं घर का, मेरे ख्याल से वो उनकी सबसे पहला बच्चा है ना। हाँ, बड़ी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट एक्चुअली। आदिति बड़ी बेटी है, तान्या छोटी बेटी है। अच्छा। तो जो बड़ी बेटी है वो तो शनि है उनके घर का मालिक। तो शनि का स्थिति बहुत ज्यादा सही नहीं है हॉरोस्कोप में तो, और मुझे नहीं लगता है, वक्री है शनि 9th हाउस में। तो मुझे उस चीज पे, जो वक्री शनि है, तो मुझे ये नहीं लगता कि वो इतनी कमांडिंग पोजीशन में कहीं पे जाएंगे जैसे वो कमांडिंग पोजीशन में है। एक चीज और मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, खासतौर से जो उन लोगों को थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की समझ भी है, कि 24 अक्टूबर में पैदा हुए, तो उस हिसाब से उनका जो है सूर्य नीच का है। और जब सूर्य नीच का होता है तो पिता के साथ, अथॉरिटी के साथ, जैसे घर पे अथॉरिटी कौन होता है, आपके फादर, कभी फादर, कभी बड़े भाई, कभी बड़े ताऊ जी, या फिर आपके हस्बैंड, है ना, आपके जो सीनियर, आपके जो घर में अथॉरिटी है। बाहर जाएंगे तो आपका बॉस अथॉरिटी, पूरे देश के लिए सरकार अथॉरिटी, अलग अलग फेज में, पर अथॉरिटी जो भी है उनके साथ आपका बनता नहीं है ज्यादातर, मैक्सिमम टाइम। जब सूर्य नीच का है इनके हॉरोस्कोप में, तो पिताजी के साथ, पिताजी से ही उनको सब कुछ मिला, और उनके पिताजी के साथ उनका कितना लगा था, ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट, ही रेबेलियस थे अपने फादर के अलावा, और वो सब दिखता है। जो ये जो 24 अक्टूबर वाली कुंडली कहा मैंने, कुछ सोच समझ के के.एन. राव जी ने इसके ऊपर रिसर्च किया, हो सकता है उन लोगों ने इनके साथ आपस में बात भी किया है, बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर। तो जिस वजह से मैं कह रही हूँ कि ये जो सूर्य नीच का है, वो हमें दिखा कि अपने पिताजी के साथ उनका एकदम आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रहा था, एंड ही वाज मच मोर इंक्लाइंड टू देन मायावती एट दैट टाइम। बुआ जी वगैरह बुलाए, सब कुछ है। सो मुझे तो यहाँ यही लगता है कि सरकार के साथ भी मिलके, जो मेन जो अथॉरिटी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके साथ भी उनका कभी, जैसे हो सकता है मायावती, आगे जाके हम मायावती के बारे में बात करेंगे, वो हो सकता है सरकार के साथ एक होना शुरू हो जाए, पर ये नहीं होंगे, अखिलेश यादव नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन को लेके बहुत सारे आगे चीजें आ रही हैं। अभी मायावती का फेस आगे आ रहा है। अभी हमने सुना कि अखिलेश यादव की नज़दीकियां एक बार फिर अरविंद केजरीवाल से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि एमपी में सीट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच में ड्रिफ्ट हुआ था, लेकिन डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं इंडिया गठबंधन के अपने अंदर। तो एक तरफ तो मायावती का नाम आ रहा है सामने, राहुल गांधी को साइडलाइन करती हुई दिख रही है इंडिया गठबंधन। क्या अखिलेश यादव के लिए आने वाले टाइम में, आपने कहा 2027 में जो भी रहेगा, क्या आने वाले टाइम में अखिलेश यादव के लिए ऐसी डायनेमिक्स हैं कि वो अपोजिशन फेस बन सकते हैं? मुझे वहां से लगता है कि वो इतनी जल्दी कुछ शिफ्ट नहीं करेंगे। ही विल बी इन स्टेबल मोड। बहुत ज्यादा अब इंडियन अलायंस खाली उनसे तो नहीं है, हाँ, आई मीन ही इज नॉट द अलोन। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी मिले हुए हैं, जैसे वो तृणमूल भी है, सब कोई है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी मेजर कोई शिफ्ट लेने वाले हैं, क्योंकि शनि उनके 7वीं घर में आके बैठने वाला है, और राहु उनके 6th हाउस में जाने वाला है। आई डोंट थिंक इतनी जल्दी वो कोई ऐसी कुछ बड़ी लिप लेने वाली है। वो फोकस करेंगे अपने ऊपर, अपने चीजों के ऊपर, कि कैसे अपनी चीजों को किया जाए। मोर और लेस मैं बोलूंगी वो आने वाले 2 साल में ना, वो कोई ऐसी प्रोमिनेंट रोल भी अदा नहीं करेंगे, और ऐसे कोई प्रोमिनेंट स्टेप भी नहीं लेंगे। तो इट्स लाइक जिस तरीके से हवा बहेंगे वो भी ऐसे ही विल कीप ऑन फ्लोटिंग। उसी हिसाब से आप देख सकते हो, और जब से इलेक्शन हुई है तब से आप देख सकते हो लगभग वैसे ही है वो, ही इज फ्लोटिंग, ना इधर है ना उधर है। तो उनके स्थिति कुछ ऐसा ही रहेगा, वो इतनी जल्दी कुछ पोलराइज नहीं होंगे, मेरे कहने का मतलब।
ओके, तो ये तो उनकी पर्सनालिटी और आने वाले टाइम के बारे में बात हो गई, लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें सारे पॉलिटिशियंस के बारे में बताई कि अगर उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, उनकी कुंडली के हिसाब से राजनीति उनका प्रोफेशन नहीं होता तो क्या होता। तो अखिलेश यादव की कुंडली देख के आपको क्या लगता है, किस तरह का काम वो करते हैं? मैं बोलूँगी इनकी कुंडली देख के कि स्ट्रैटेजिस्ट, कोई भी कोई भी आई मीन मेरे ख्याल से वो अगर क्या नहीं होते तो जॉब में नहीं जाते, वो बिजनेस में ही रहते। जैसे हमने ममता बनर्जी के बारे में बात किया है कि वो शायद वकील बन जाते, अच्छा प्रोफेसर। सो यहाँ मुझे लगता है कि वो जॉब में जाते ही नहीं, he would manage his own business, कि वो स्ट्रैटेजी वो सब कुछ देखते और किसी के साथ पार्टनरशिप में या किसी कोलैबोरेशन में काम करते थे, बाकी चीजें देखे। सो बेसिकली ही इज ए वेरी गुड मैनेजमेंट गाय। मैनेजमेंट में नहीं बोलूंगी, स्ट्रैटेजिस्ट एंड सब कुछ एक प्लान चॉक आउट करना है ना, जो कहते हैं उस हिसाब से। सो प्लानर मतलब वो प्रशांत किशोर का दूसरा अवतार, आप ऐसे समझ प्लानिंग के लीजिए। मामले में एकदम तो उनको कोई भी चीजों पे आप डालिए, वो उसमें रिसर्च कर, खुद कुछ नहीं कर रहे। ही इज नॉट द एग्जीक्यूशन गाय, नहीं उनसे एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, इस चीज का तो मैं मानती ही नहीं हूँ। एग्जीक्यूशन ही डजंट नो, आपके पीछे पढ़ के आपसे काम करवा लेंगे पर वो एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, और पीछे पढ़ के करवाएंगे, आपको शांति से रहने नहीं देंगे। तो मुझे तो लगता है जो डिम्पल जी है घर में, उनसे भी बहुत कहते ये करो वो करो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। तो डिम्पल जी जो है उनको बुझ देते हैं, तुम कर सकते हो, वन टाइम टू टाइम यू गो लो। एक टाइम आता है हर एक के लाइफ में जो नहीं यार और नहीं हो रहा है, कितने प्रॉब्लम है ये वो, तो डिम्पल जी परहैप्स शी इज गिविंग द बूस्ट, एंड तो वहां से मिलती है। बिकॉज जो गुरु एग्जॉल्टेड हुआ है, गुरु इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट। पूरे कुंडली में अगर कोई ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी है तो गुरु से, जुपिटर से है। और वही जुपिटर जब उच्च का होता है, सारे पॉजिटिविटी उनको यहाँ से मिलती है, द बूस्ट पंपिंग यहाँ से होती है कि यू कैन डू इट, यू जस्ट कैन नॉट बी साइलेंट। आप कैसे रुक सकते हो, आप आगे ग्रेट है। तो मतलब घर के अंदर ही मोटिवेशन है। और यस और यस, क्या दैट चाहिए? आई कंप्लीटली एग्री। ग्रेट। तो एक और मेरा आखिरी सवाल, अगर अखिलेश यादव, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे क्रिटिक हैं, तो कोई ऐसी राशि, कोई पॉलिटिशियन जो आपको लगता हो कि उनकी कुंडली उस तरह से है जिनके साथ वो बेस्ट अलाइन करते हैं, मतलब दोस्ती रखनी है तो इनके साथ रखनी है, दुश्मन भी बता सकते हैं आपकी इन राशि वालों से दूर रहना चाहिए? मैं एक ही चीज बोलूंगी कि उनको वन समवन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, कि वो हर चीज में नुक्स निकाल देते हैं, उनको पता है, हंसा के बोल नहीं रहे हैं। जैसे वोकल इज ममता बनर्जी, दे आर बोथ आर सेम, बट ममता बनर्जी का जो फायर साइन इतना ज्यादा एक्टिव है, वो चुप नहीं रह पाते, वो बोलना ही है। ये भी क्रिटिक है, इनको भी सारे गलती दिख जाती है, पर थोड़ी आराम से और स्ट्रेटेजिकली उस चीज को बाहर करते हैं, उनमें वो प्रोसेसिंग फैक्टर नहीं है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो मैं बोलूंगी उनका जो सच्ची में है ना, क्या कहते हैं इनको, राहुल गांधी के साथ, क्योंकि ही इज अ राहुल गांधी केम आउट टू बी बेस्ट फ्रेंड ना, ही गोस विद एवरीवन। आप फ्रेंडशिप निभाओ ना निभाओ कोई मतलब नहीं बनता है। ही इज देयर टू, कि भाई तुम देखिए मोदी जी के पास वो खुद से चल के गए थे हक करने, आपको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उठ खड़े होके उनको हक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तालियां बजा रहे हो नहीं बजा रहे हो। ही इज लाइक तुम नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं। पॉलिटिशियन नोस कि द बेस्ट फ्रेंड इज राहुल गांधी। या एंड आई विल से one more perhaps from South, अन्नामलाई। Okay. उनके साथ उनका बहुत चलेगा, combination. जबकि दोनों की जो इनकी प्रोसेसिंग एंड उनकी थॉट प्रोसेस, पर्सनालिटी मैचिंग नहीं। See, सब कुछ बहुत अलग है। When you are a strategy guy, जब आप खाली प्लानिंग करते हो कि कोई आपको चाहिए जो काम भी करेगा, तो उनको सबसे ज्यादा अच्छा चलेगा अन्नामलाई के साथ, क्योंकि अन्नामलाई इज एन एक्शन गाय, ही इज अ डूअर। आप बोलेंगे तो करके दिखा देंगे, तो करके दिखाने वाला उनको चाहिए ना, तो उनके साथ उनका अच्छा जमेगा। इफ दे कैन दे कैन हैव ए गुड टीम वर्क, बढ़िया करेंगे। पर वही बात है, ऐसा होता नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा unless some of them decide to change their party. हमारे देश कहाँ से कहाँ चला जाता। ग्रेट। तो एनिमी कोई नहीं जिनसे दूर रहना चाहिए? एनिमी देखो, एनिमी तो अब आप जो पॉलिटिक्स में होते हो, अलग अलग पार्टी के लोग, enemies एवरीवन होता इज है। योर एनिमी, क्योंकि वोटिंग के टाइम में तो एक ही इंसान को बिल्कुल। वोट देना है। कंपटीशन बहुत हाई होता है। यस, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन वी हैड। कुछ लास्ट कमेंट यू वांट टू ऐड ऑन अखिलेश यादव कुंडली? मैं अखिलेश जी को और अखिलेश जी के फ्रेंड्स को एक ही चीज कहना चाहूंगी, प्लीज आपका जो स्किल है, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, उसको आप
बुद्धि से काम में लगाइए। सो इफ यू आर मतलब आप अगर आपके पास ये स्किल है और आपकी कंपनी, आपका पार्टी, आपका इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं कर पा रहा है, यूज द स्किल। आप इसका यूज करके आप हो सकता है यू नो मे बी यू विल नॉट बी द विनर, आप सामने वालों को डैमेज जरूर कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाट ही हैज डन एक्चुअली। अगर आप देखो यूपी के इलेक्शन में अगर 99 आया है तो सबसे ज्यादा यूपी के वजह से ही वो लोग 99 तक पहुंच पाए, एंड टुडे राहुल गांधी बिकेम LOP। इट वाज हिज स्ट्रेटेजी, आई विल से। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी से हो सकता है आप मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हो, PM तो ऑब्वियसली नहीं है, राइट, पर आप एक चीज कर सकते हो, आप सामने वाले को डैमेज कर सकते हो और बहुत यू नो विजिबल डैमेज कर सकते हो। यूज दैट। आई थिंक जितने भी समाजवादी पार्टी से जुड़े व्यूअर्स हैं उन्होंने तो ये टिप्स को कैप्चर कर लिया होगा। लेकिन ना आपका जो भी रिएक्शन है इस पूरी कॉन्वर्सेशन पे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा, और ये सीरीज आपको पसंद आ रही है नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट गेस्ट की कुंडली के साथ अगले एपिसोड में फिर आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए ABP लाइव।